हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ जो प्रमुख सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, इन क्वेश्चनों जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनमें से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये की थी समीउल मुल्ला व आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? समीउल्लाह व आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन किस कारण से आरंभ हुआ? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। जब अंग्रेजों को द्वारा बंगाल को विभाजन कर दिया गया, जब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो नाम से बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तब उसी समय स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी थी। अगला है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो उस समय बंगाल विभाजन के समय जो इस विद्रोह का जो संचालन किया था वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था। अगला है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1911 के अंदर, सॉरी 1916 के अंदर, ठीक है ना, 1916 के अंदर हुआ था लखनऊ समझौता। और पूना पैक्ट कब हुआ था ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। अगला है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और 1906 के अंदर ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा? तो आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 के अंदर, ठीक है ना। अगला देखिए, और 1907 के अंदर ही गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। और 1916 के अंदर जब लखनऊ समझौता हुआ था तब गरम दल और नरम दल इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है ना। अगला देखिए, 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 1908 के अंदर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? मतलब बंगाल और बिहार को कब अलग अलग कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 1912 के अंदर। कब कर दिया गया? 1912 के अंदर बंगाल व बिहार को अलग अलग कर दिया गया था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहे थे? राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहे थे? ये अरविंद घोष के द्वारा कहे गए शब्द हैं। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार की लाइनें एग्जाम के अंदर आती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं और कहाँ से आ गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द अरविंद घोष के हैं। अगला देखिए, मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी उस हत्या का जो प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 के अंदर। आप बताइए, 1908 के अंदर जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास था वो किन के द्वारा किया गया था? अगला है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906 के अंदर। और कब कर दिया गया? तो 1916 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के साथ जो समझौता हुआ था वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा। जो एनी बेसेंट, वही एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है डॉक्टर एनी बेसेंट को। अगला देखिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील के द्वारा किया गया था? अलीपुर बम कांड के अंदर अरविंद घोष का बचाव किया था डॉक्टर सी आर दास के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सी आर दास के द्वारा अरविंद घोष का बचाव किया गया था। अगला है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन, और इसी के अंदर नरम दल वर्सेज गरम दल के बीच मनमुटाव हो गया था। ठीक है ना। देखिए चलो आप जल्दी से बताओ, गरम दल के उन 3 नेताओं के नाम बताओ, जल्दी से गरम दल के 3 नेताओं का नाम बताओ जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू को। ठीक है ना। अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला देखिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है भारत का? तो वो है परमवीर चक्र। सबसे बड़ी झील कौन सी है जो ताजे पानी की झील है? तो वो है वुलर झील, और जो वुलर झील है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला है, सबसे बड़ी झील कौन सी है जो खारे पानी की है? तो ये है चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर। अगला है, सबसे बड़ी झील कौन सी है मानव निर्मित जो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध के ऊपर, और ये स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला देखिए, सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, और गोल गुंबज स्थित है बीजापुर के अंदर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, और कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो वो है भारतीय संग्रहालय, और कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता के अंदर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, एलोरा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफाओं के अंदर सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, और वो स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। अगला देखिए, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। आनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जो जे मेंडल को। ठीक है ना। अगला है, विकिरण आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुल्लर को, H.J. मुल्लर को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेडसन को। किसे कहा जाता है? बेडसन को। अगला है, आधुनिक शारीरिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंड्रियास विसेलियस को। किसे कहा जाता है? एंड्रियास विसेलियस को कहा जाता है आधुनिक शारीरिका का जनक। रक्त परिसंचरण का जनक किसे कहा जाता है? तो रक्त परिसंचरण का जनक कहा जाता है विलियम हार्वे को। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, जिन्होंने द्विनाम पद्धति के नाम से वर्गीकरण किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला है, उत्परिवर्तनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्परिवर्तनवाद का जनक कहा जाता है हुंगो डी व्रिज को। हुंगो डी व्रिज को। माइक्रोस्कोपी का जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोस्कोपी का जनक कहा जाता है मार्सेलो मालपीजी को। मार्सेलो मालपीजी को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अगला है, जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को। जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लुई पास्चर को। सूक्ष्म जैविकी का जनक लुई पास्चर। जीरोंटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है व्लादिमीर कोरेंचेवेस्की को। व्लादिमीर कोरेंचेवेस्की को कहा जाता है जीरोंटोलॉजी का जनक। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉमस एडवा एडिसन को। एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉमस एडवा एडिसन को, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आधुनिक भ्रूणिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल ई वॉन वेयर को। वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। और पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है A.J. बैटलर को। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और हैं। पादप क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है स्टीफन फेल्स को। और बैक्टीरियोफेज का जनक कहा जाता है टवार्ट्स डिहेरिजेज को। और सूजन निकी का जनक कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।